जाइए। चलिए भैया, आपका आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला जो है आपका टॉपिक है टेंस, और टेंस का कौन सा पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई ऐसा काम होता है जो वर्तमान समय का तो होता है, किसका होता है, वर्तमान समय का काम होता है, और वो काम पूरी तरीके से हो जाता है, कंप्लीट रहता है। कैसे रहते हैं, वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बावजूद भी, किसके बावजूद भी, कंप्लीट होने के बावजूद भी वह काम लगातार चलता रहता है। कैसे चलता रहता है, लगातार। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये होता है कि लगातार वह काम चलता रहता है। इसमें क्या होता है, किसी एक काम को टारगेट किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी एक काम को टारगेट किया जाता है, और वह जो काम होता है वर्तमान समय का होता है, और उसको एक समय दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, समय दिया जाता है कि इतने दिन में आपको कर लेना है, और वो समय में काम हो जाता है, और होने के बाद भी लगातार क्या होता रहता है, जारी रहता है, या लगातार होता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें क्या होता है कि क्रिया रहती है, और क्रिया में क्या होता है, रहा, रहे, रही प्लस है, हूँ, हो। इसमें भी वही चीज़ है, रहा, रहे, रही प्लस उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, है, हूँ, हो, है। ये चार चीज़ें रहती हैं आपको उसमें जो है। क्रिया क्या रहती है, क्रिया में रहा, रहे, रही रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, है, हूँ, हो रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है भैया इसमें एक शब्द जरूर रहता है, समय सूचक शब्द रहता है। क्या रहता है, समय सूचक शब्द। कोई समय रहेगा, कोई भी समय आ सकता है इसमें जो है, कोई समय सूचक शब्द होगा, प्लस से रहेगा, उसमें क्या रहेगा, प्लस से रहेगा। और उसके बाद जो है समय सूचक शब्द रहेगा, प्लस से रहेगा। फिर उसके बाद आपका इधर कर्म भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर ये आपका कर्ता, ये आपके बन गया पहचान इसका। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में इसी तरीके से होता है। हिंदी में किस तरीके से होता है भैया, हिंदी में ये तरीका है इसका जो है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, समय सूचक शब्द। कोई ना कोई समय अवश्य इसमें आया रहता है, समझिए कि नहीं। और उसके तुरंत बाद क्या होता है, क्रिया में रहा, रहे, रही प्लस है, हूँ, हो। ये समझिएगा आपका, अगर ये समय सूचक शब्द नहीं होगा तो ये वाक्य किसका बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन जैसे ही इसमें जो है एक वर्ड जुड़ जा रहा है, कौन सा, समय सूचक शब्द, तो ये कौन सा बन जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। किसका हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। कब हो जाएगा, जैसे ही इसमें कोई समय लग जाएगा। क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, प्लस उसके बाद क्या होता है, हैज, हैव होता है, उसके बाद क्या रहता है, प्लस बीन रहता है। हैज, हैव के बाद क्या रहेगा, बीन रहेगा। क्या रहेगा, हैज, हैव, बीन रहेगा। और फिर प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद क्या होगा, फॉर लगाएंगे, या क्या लगाएंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे, से के लिए करेंगे। उसके बाद फिर टाइम का उल्लेख कर देते हैं, जो भी समय होगा उसका उल्लेख लास्ट में हम करते हैं समय का। समझ रहे हैं भैया, जब ये आपको फार्मूला इसका स्ट्रक्चर है। अब बात ये हो रही है कि जैसे कह दिया जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये बातें हो रही है कि अगर ये 2 घंटे से शब्द को हटा दिया जाएगा तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जैसे ही 2 घंटे से ये शब्द जुड़ गया तो समय आ गया ना कोई, यहाँ पर समय है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर इसलिए हमको देखने में लग रहा है कि पूरी तरीके से वाक्य कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, समझ रहे हो नहीं। चलिए हम इसको बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्रिया में रहा, रहे, रही, है, हूँ आ रहा है। तो सबसे पहले किसी वाक्य को अगर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उस वाक्य की क्रिया को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, क्रिया को ढूंढते हैं। क्रिया इसकी क्या है, ये है,
क्रिया के, और इसी क्रिया से हम क्या करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं। किसका प्रश्न करते हैं, कौन का। जो जवाब आता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, ये आपका क्या आ गया, ये सब्जेक्ट है कि नहीं सब्जेक्ट है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, इसमें क्या है, पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए रीडिंग कह दीजिए या स्टडिंग भी कह सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद कब से पढ़ रहा है, तो कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। 2 घंटे से के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं भैया। जो आपका जो है क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अब बात ये हो रही है कि कहाँ पर हम फॉर लगाएं और कहाँ पर हम सिंस लगाएं, लफड़ा ये हो रहा है। तो फॉर का प्रयोग जो होता है भैया, वो किसके लिए होता है, वो अनिश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनिश्चित समय, अर्थात ऐसा कोई समय जो है जो निश्चित घटना को ना व्यक्त करता हो। समझ रहे हो नहीं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का। और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होगा, और सिंस का प्रयोग किसके लिए होगा, जो निश्चित समय होता है। कैसा समय होता है, जहाँ पर जैसे निश्चित में क्या है, सुबह कह दिया जाए, सुबह तो 2 घंटे 3 घंटे का फिक्स है रहेगी। हम रहे हो नहीं, इससे कम नहीं रहती, 3-4 घंटे का सुबह का टाइम फिक्स है कि नहीं। जैसे कह दिया जाए रविवार, रविवार तो सारा दिन क्या होगा, संडे, सारा दिन संडे रहेगा कि नहीं, निश्चित रहेगा, है कि नहीं। जैसे कह दिया जाए कि किसी वर्ष का नाम ले लिया जाए, जैसे किसी वर्ष का नाम ले लिया जाए 2022। 2022 कैसा समय है, पूरा 2022 साल में सारा साल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए जुलाई आपका, जैसे जुलाई महीने का नाम ले लिया जाए, तो ये सब कैसे समय है, ये सब निश्चित समय में होता है। किसमें होते हैं, निश्चित, अर्थात इसमें 30 दिन पूरा जुलाई ही चलेगा, फिक्स है। जुलाई के बीच में जो कोई और दूसरा महीना नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं, सॉरी। तो ये कैसा है, निश्चित समय। ये कैसा है, निश्चित समय में। क्लियर हो कि नहीं चीज। तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए किसका होता है, फॉर। लेकिन इन मॉडर्न डेज में इन दोनों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, फ्रॉम। अगर जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि निश्चित है कि निश्चित है, तो उसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हो आप, फ्रॉम का भी प्रयोग। जहां जहां फॉर लगाए हो तो इसके स्थान पे हम किसका भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज जो है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपका अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, इसका क्या होगा भैया, निगेटिव होगा तो क्या होगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो इसका जब निगेटिव स्वरूप होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कौन नहीं पढ़ रहा है, वह ही। उसके बाद क्या होगा, हैज। इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे हम, नॉट। हैज के बाद नॉट का प्रयोग होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग। कब से नहीं पढ़ रहा, 2 घंटे से, तो चाहे फॉर लगाओ चाहे फ्रॉम 2 आवर्स। कितने घंटे से नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे से। समझ रहे हो नहीं। अगर आपका इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो आपको इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इसका इंट्रोगेटिव होगा तो जैसे क्या आ जाएगा, वाक्य क्या आ जाएगा, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या के लिए क्या हो जाएगा, हैज पहले आ जाएगा, ही बाद में हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, रीड में आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया जी। फिर उसके बाद अगर इसका निगेटिव बनाना हो, कहा जाए कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जाए, किसका बनाया जाए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाया जाएगा, तो वहां पर जैसे कहा जाए कि ये मिटा दें, इसे ये साइड ऊपर, अगर इसमें का अगर ये बात कहा जाए आपका जो है इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो, जैसे कह दिया जाए क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है।
अगर इस तरह का आ जाएगा वाक्य तो कैसे करेंगे, क्या के लिए क्या लगाएंगे, हैज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है। उसके बाद वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब इसी के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, किसके बात करेंगे, ही के कर्ता सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसके बात करेंगे भैया, हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। कब से नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं भैया, आपको समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक जो है। अब आपकी बात आएगी जब बीच में वाक्य में क्या आया हो, जैसे कह दिया जाए कि वह क्या 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर इस तरह का वाक्य आ जाएगा तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट। कौन पढ़ रहा है, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। व्हाट व्हाट के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी क्या, हैज है ना, तो हैज हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हो जाएगा, फिर उसके बाद बीन होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी होगा, रीडिंग होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर 2 आवर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार जो है सभी प्रकार के इंट्रोगेटिव का अगर यहीं पर क्या के स्थान पर कैसे आ जाए, तो अगर कैसे आ जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हाउ हो जाएगा। यहाँ पर कब आ जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर बाकी सारा तरीका वही है। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक है।